के बॉर्डर से 130 किलोमीटर दूर भारत अपना मेगा एयरबेस रेडी कर रहा है, जिसकी जो बजट है, जिसकी जो लागत है वो 1000 करोड़ है। और सुनने में आ रहा है कि किस महीनों में ये रेडी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले दिनों अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं F-16 उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इंडिया ये स्टेप इसलिए ले रहा है ताकि पाकिस्तान के जो F-16 हैं उनको काउंटर कर सके, उनको चेक कर सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, आपकी क्या राय है? ये कुछ भी कर ले, ये जो एशिया का वो नंबरदार बनने की कोशिश करने के लगा है, इंशाल्लाह नाकाम होगा। हमारे जो बैठे हैं, हमारी जो फ़ौज बैठी है वो बड़ी एक्टिव है। इंशाल्लाह ये जो इनका मंसूबा है वो इंशाल्लाह खाक में मिलेगा। ये जितने भी बेसिस बना लें, ये जो 22 करोड़ की आवाम है, ये पूरी फ़ौज है। इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बस एक प्रेशर डालने के लिए कि हमें जो नंबरदारी है ना एशिया की, वो हमारे सुपुर्द की जाए। वो तो ऑलरेडी देखिए, हम माने या माने नंबरदार तो वो हैं। आप देखें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो इंडिया एक डेवलप कंट्री में आता है और डेवलप कंट्री में कंसीडर होता है। वो अलग बात है, हमारी उनके साथ बनती नहीं है या हमारे उनके साथ ताल्लुकात ख़राब है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर नंबरदारी की बात करें तो वो हमसे नंबरों में आगे ही है। वो तो जाहिर सी बात है, इकॉनमी बहुत बड़ी उनकी, माइशत देखें ना, हमारे सियासतदान, इनकी आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं। वो अपने मुल्क के साथ सिंसेर है, ठीक है। वो एक वाकई वहाँ पे जमहूरियत है, पलती फलती है। होगा पाकिस्तान में F-16 एक जंगी तैयार है हमारे पास, जिस पे पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी है और गरूर भी। दूसरी जानिब इंडिया के पास 60 एयर बेस हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के पास शायद उसके चौथा हिस्सा भी ना होगा। मगर अब उस F-16 के मुकाबले में उन्होंने एक बड़ा इकदाम ये किया है कि पाक हिंद का जो बॉर्डर है इंडो पाक का, उसके पास उन्होंने एक एयरबेस गुजरात में लॉन्च किया है, जिसके लिए उन्होंने 1000 करोड़ का बजट पास किया। ना सिर्फ बात इतनी है, बल्कि वो उन्होंने किया इस वजह से, काम 2002 से हो रहा था उस पर, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 21 महीने के अंदर वो फॉर्म में आना चाहिए 2024 तक, क्योंकि F-16 के लिए हमें पैकेजेस प्रोवाइड करने का मुआहिदा किया है यूएसए ने। उसके अगेंस्ट उन्होंने ये चीज़ जो है सोची है और उसको फ़ौरन फॉर्म में लेके उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये अनाउंस किया। वो लोग इतनी सी चीज़ या किसी को इतना आगे भी निकलता नहीं देख सकते और फ़ौरन कंपटीशन में आके अपनी जो है ना प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जबकि हमें इस चीज़ को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ हैं, वी डोंट केयर। मेरे ख्याल से इंडिया का ये इकदाम बुज़दिलाना इकदाम है और ये शुरू से इंडिया के इसी तरह है। जिस तरह 65 की जंग में रात के में इन्होंने हमला किया और जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है सबसे ज़्यादा वायलेशन इन्होंने किया, पाकिस्तान की तरफ से कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशन नहीं हुई है, सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से हुई है। तो मेरे ख्याल से यूएन को इस चीज़ को देखना चाहिए कि पता नहीं इतना जो बुज़दिलाना इकदाम है किस वजह से जो है वो बेस जो है वो खोली जा रही है और इतने करीब बॉर्डर के खोली जा रही है। और मेरे ख्याल से ये जो यूएन है उसके रूल्स के भी खिलाफ है, जहाँ तक मुझे पता है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान को F-16 दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, तो ये तो बहुत पाकिस्तान के पास F-16 तो है, पैकेज दिए जा रहे हैं जो, तो ये पैकेज बहुत पहले दे देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका की तरफ से ताना मिला डू मोर, और जितनी मदद पाकिस्तान ने की है अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर, इतनी किसी मुल्क ने की है। तो आपको लगता है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट मदद की हमने अमेरिका की, वो बहुत अच्छी थी, वो भी तो हमने मफाद के लिए की है। नहीं, हमने मफाद के लिए अपनी नहीं, उसमें देखा जाए तो आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी मुल्क का हो उस जंग के अंदर तो पाकिस्तान को ही, अफगानिस्तान हमने खुद अपने हाथों से किया है नुकसान, हमने अपने हाथों से किया, लेकिन फायदा उसमें अमेरिका को ही पहुंचा था। ठीक है, तो पाकिस्तान को तो अगर अमेरिका पैकेज दे रहा है कोई एहसान नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने पहले मदद की है बहुत ज्यादा, इस वजह से दिया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान पे तो कोई एहसान नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया वाले तो अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं ना, अपनी सिक्योरिटी पहले से टाइट करके। वो अपनी सिक्योरिटी पहले से टाइट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या नाम है, जो कश्मीर के अंदर वो हरकतें कर चुके हुए हैं, जो दूसरी तरफ वो जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल की हमेशा से वायलेशन करते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये चीज़ है ये यूएन के अंदर लेके जानी चाहिए और वहाँ पे जाके इस मसले का हल उठाना चाहिए और यूएन को देखना चाहिए और इंडिया को फिलफोर रोकना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने कभी भी फॉरेन रिलेशन पे इतना काम किया है कि वो यूएन में इस मसले को ले जाके और उसका जो है रिजॉल्व करा सकता है उसको, क्योंकि हम तो टोटली बेस कर रहे हैं IMF के ऊपर। नहीं, पाकिस्तान ने कभी भी, यानी अगर अब देखा जाए तो फॉरेन रिलेशन पाकिस्तान के कभी भी उस तरह से अच्छे नहीं रहे हैं जिस तरह से इंडिया के अच्छे रहे हैं और जिस तरह से इंडिया को सपोर्ट मिलती रही है यूएन के अंदर और कश्मीर के मसले के ऊपर खास तौर पे, तो उस तरह से पाकिस्तान के जो है वो फॉरेन रिलेशन अच्छे नहीं है। पाकिस्तान को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि ये जो इस टाइम बेस खुली जा रही है बहुत खतरनाक है। इंडिया जो है पाक भारत बॉर्डर से 130 किलोमीटर की दूरी पर एक एयर बेस रेडी करने वाला है ताकि पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट हैं जिनको यूएसए जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उनको काउंटर किया जा सके, उन पर चेक एंड बैलेंस रख सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, क्या राय रखती हैं कि मतलब इंडिया जो है उन्हें पाकिस्तान के F-16 से इतना ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं कि उन्होंने एयर बेस रेडी करना शुरू कर दिया पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर?
इसमें यही है कि जैसे कि शुरू से ही इंडिया का जारहाना अंदाज रहा है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखें तो अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को एज अ कन्वीनियंस के तौर पे इस्तेमाल किया है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं उसको। तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान की तो उन्होंने हमें यूज़ किया है, पे किया है और देन फिर दे फॉर गॉड। तो इसमें यही है कि हम इंडिया को हमेशा यही रहता है इनसिक्योरिटी कि अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे आउटर वर्ल्ड के तो फिर वो लोग थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा से ऐसे करते हैं कि अफ़गानिस्तान के थ्रू और इंडियन बॉर्डर के ऊपर अपने ट्रूप्स करीब ले आते हैं, बॉर्डर के करीब, और नफरी बढ़ा देते हैं, जिससे सिर्फ ये इंडिकेशन देना चाह रहे होते हैं वो कि दे आर रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं ऑफेंसिव। बट अल्टीमेटली अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के डिफेंस सेक्टर या डिफेंस सिस्टम का कंपैरिजन करें तो नो डाउट इंडिया का डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उनके पास बहुत सारे जो है डिफेंस जो वेपन्स मौजूद हैं, इवन कि अभी वो अपने मुल्क के अंदर 100 से ज़्यादा जो है डिफेंस आइटम्स जो है वो रेडी कर रहे हैं। तो सिर्फ एक पाकिस्तान के पास F-16 को लेकर वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं कि उन्होंने 1000 करोड़ की लागत जो है वो लगा रहे हैं ताकि एयर बेस को रेडी किया जा सके। जी, इसमें यही है ना कि जैसे कि हमारे पास JF-17 थंडर भी है जो चाइना के साथ हमारा जॉइंट वेंचर है, लेकिन उसको तो चाइना ही नहीं यूज़ करता, पाकिस्तान ने क्या यूज़ करना है? तो बस वो अब देखें ना, अब ये है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, वैसे ही आपने देखा होगा कि हमारा बजट हर साल जो है मेजर चंक जो है वो डिफेंस को लग जाता है, तो उसमें भी अगर हम नहीं कर सकते अपने आप को इक्विप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जितना अभी तक इक्विप किया हुआ है उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ये क्वालिटी ज़रूर मौजूद है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके अंदर जो एक जज्बा है वो हुब्बुल वतनी का और शहादत का, तो वो आई थिंक इंडिया के पास इस चीज़ की लैकिंग है, ह्यूमन रिसोर्स की लैक करते हैं वो, नो डाउट वो इक्विपमेंट और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वेपन जो हैं उनके पास ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास जो एक एज है वो ये है कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं दे आर रेडी टू टेक केयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन।